हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारी क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66, जिसकी पोएट है कमला दास। तो इस पोएम में पोएट हमें एक मदर और डॉटर्स के रिलेशंस के बारे में बताती हैं और पोएट एक्सप्रेस करती हैं अपनी फीलिंग्स अपनी मदर के लिए, जिनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी होती है और पोएट को डर लगा रहता है कि अब जल्द ही उनकी मदर उनसे सेपरेट हो जाएंगी, यानी उनकी डेथ हो जाएगी। तो चलिए पहले पोएट के बारे में जानते हैं, फिर हम पोएम के बारे में जानेंगे। कमला दास 1934 वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। मतलब कमला दास जी का जन्म केरला के मालाबार में 1934 में हुआ था। शी इज रिकॉग्नाइज्ड, ये जानी जाती हैं एज वन इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स, ये भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक जानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, और जो इनके कार्य हैं वो जाने जाते हैं देयर ओरिजिनलिटी, इनकी मौलिकता के लिए, वर्सेटिलिटी बहुमुखी प्रतिभा के लिए, एंड द इंडिजियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और मिट्टी का स्वदेशी स्वाद के लिए इनके कार्य जाने जाते हैं। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। मतलब कमला दास जी ने नॉवेल्स और स्टोरीज रची इन इंग्लिश में एंड मलयालम में, अंडर द नेम माधवीकुट्टी, और माधवकुट्टी नाम से। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, और इनके कुछ कार्य इंग्लिश इंक्लूड, जो इंग्लिश में इंक्लूड होते हैं, जैसे द नोवेल एल्फेबर ऑफ लस्ट 1977 में इनका नोवेल है एल्फेबर ऑफ लस्ट, जो 1977 में पब्लिश हुआ था। ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन पद्मावती द हर्लोट, जो पद्मावती नाम से है, एंड अदर स्टोरीज 1992 में पब्लिश हुई थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इन्होंने पोएट्री में 5 बुकें लिखी। शी इज अ सेंसिटिव राइटर, एक सेंसिटिव राइटर है, संवेदनशील राइटर है। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबस्टेटल्स ऑफ ह्यूमन्स रिलेशनशिप, और जो अपनी रचनाओं में जटिल सूक्ष्मताएं हैं मनुष्य के संबंध की, वो इसमें ये दिखाती हैं। इन लैरिकल एडम, एक गीत के रूप में, माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66 इसका एक उदाहरण है। तो चलिए अब चलते हैं पोएम की तरफ। देखिए पोएट कहती हैं, ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग फॉर मतलब वाहन चलाते हुए, माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचिन कहाँ के लिए, कोचिन के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की सुबह। मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचिन को वाहन चलाकर जाते हुए, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माता को अपने बगल में देखा। यानी ये कार से जा रही हैं, तो मतलब इनकी माता है इनके बगल में बैठी हैं। डज, डज मीन्स ऊँगना, ओपन माउथ, डच ऊँगते हुए, ओपन माउथ उनका मतलब खुला हुआ मुंह था। देखिए दोस्तों, जब बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, तो जब सोते हैं तो उनका मुंह सा खुला सा रह जाता है, ओंठ थोड़े खुले से हो जाते हैं। तो उसमें वही बताया गया है कि हर फेस एसिन, और जो उनका चेहरा था एसिन पीला पड़ गया था। एसिन मीन्स पीला, लाइक में जैसे दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक मृत शरीर के समान उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तो चलिए अब अगले स्तांजे की तरफ चलते हैं। पोएट कह रही हैं दोस्तों, पेन एंड रियलाइज्ड विश, पेन दुख के साथ, एंड रियलाइज्ड विथ मुझे यह महसूस हुआ,
ये एहसास हुआ, रियलाइज मीन्स महसूस होना या एहसास होना, पेन मीन्स दुख या दर्द। मुझे दुख के साथ यह एहसास हुआ that she was as old as she looked, that कि she was as old, वह उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, as she looked, जितना कि वो दिखती हैं, but soon, लेकिन शीघ्र ही, put that thought away, इस विचार को मैंने अलग रख दिया, यानी इस विचार को मैंने सोचना बंद कर दिया। अब चलते हैं अगले स्टांजे की तरफ। कहती हैं पोएट, एंड लुक्ड आउट एंड यंग, मतलब मैंने उससे ध्यान हटाने के लिए एंड लुक्ड आउट एट यंग, मैंने बाहर की तरफ देखा, आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, पेड़ों को। देखिए पेड़ों को दौड़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब वो कार चला रहे हैं तो पेड़ दौड़ते हुए नजर आएंगे। द मेरी चिल्ड्रंस स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम, और प्रफुल्लित बच्चे, जो प्रसन्न बच्चे थे, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। ये सब मैंने देखा। पोएट कह रही हैं, व्हाट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, जो मेरी माता जी थी वो मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। अबे आई लुक्ड अगेन एट हर, उनको मैंने दोबारा से देखा। बॉर्न, बॉर्न मीन्स रंगीन, पेल, पीलापन, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एज, एज अ लेट विंटर्स मून, मतलब वह पिछले शीतकाल चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी थी, मतलब उनमें कोई रंग ही नहीं था। एंड फेल्ट, और मैंने ये महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एज, मतलब अपना पुराना जाना पहचाना दर्द। माई चाइल्डहुड फियर्स, मतलब मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई साइड वाज, परंतु मैंने केवल इतना कहा, सी यू सून अम्मा, मतलब हम शीघ्र ही मिलेंगे। एंड आई डिड वॉज स्माइल, और मैं मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही। थैंक्स दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।